साधारण ब्याज पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से प्रश्न एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न इसमें क्या बोल रहा है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। एक बार प्रश्न को समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोला है, कितने समय में, यानी कि समय निकालना है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पर आपको धन को मान के चलना है। आप कुछ भी मान के चल सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 मान के चलेंगे तो और भी आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 है। मूलधन को मैंने मान लिया कि 100 है। तो क्या बोल रहा है कि मूलधन में 40% का वृद्धि हो रहा है। तो 40% का वृद्धि हो रहा है तो हम लोग मूलधन को क्या मान के चले हैं, 100 मान के चले हैं। तो इसमें 40% का वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होने के बाद कितना होगा, 140 होगा। तो अब यहां पर आपको समझना है 140 होगा तो 140 क्या है, मिश्र धन है। अब यहां पर आपको समझना है मूलधन हम लोग 100 मान के चले हैं और इसमें 40% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 140 हो गया। तो 140 क्या हुआ, मिश्र धन हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। 140 में 100 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 40। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 40 है। अब यहां पर आपको क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, समय ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो समय का फॉर्मूला यूज करेंगे। समय बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और बटे में P इंटू R। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, 40। तो यहां पर 40 रखेंगे, इसके बाद गुने में 100 है और मूलधन हम लोग 100 मान के चले हैं। तो P क्या है, मूलधन है तो 100 रख दिए। और R कितना है, यहां पर देख लीजिए 5% दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 100 और ये 100 कट जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 8 40। समय बराबर आ गया है 8 वर्ष। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। तो आंसर कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है। अब यहां पर क्या बोला है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न को घुमा फिरा के लिखा जा सकता है। इस तरह का प्रश्न मैं सॉल्व करके पहले बता चुका हूं। तो यहां पर क्या बोला है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है। अब क्या बोला है, दुगुना हो जाता है तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। यानी कि 300 2400 हो रहा है, यानी कि यहां पर 8 गुना हो गया। लेकिन अब आपको यहां पर थोड़ा अलग तरीके से आपको सोचना है। तो यहां पर क्या बोला है, तो उसी दर से कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। और इस तरह का प्रश्न मैं पहले सॉल्व करके बता चुका हूं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो आपको क्या करना है, मूलधन मान के चलना है P। मान लेते हैं कि मूलधन P है और 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 2P हो जाता है। तो ये दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 जोड़ते जाना है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। तो यहां पर 8 गुना पूछा है, लिखने का तरीका अलग है। तो यहां पर क्या बोला है, तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा। 300 और 2400 यानी कि 8 गुना हो रहा है। 300 डायरेक्ट
2400 हो गया, इसका मतलब 8 गुना। तो 8 गुना होने के लिए पूछा है कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से आपको काम करते चला जाना है और मैं पहले सॉल्व करके बताया हूं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहां पर समझना है, तो अगले 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, फिर अगले 5 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, अगले 5 वर्ष में 5 गुना, अगले 5 वर्ष में 6 गुना, अगले 5 वर्ष में 7 गुना, अगले 5 वर्ष में 8 गुना। तो ये समय वाला पार्ट है, जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे या पहाड़ा पढ़ लीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, यानी कि 35 वर्ष। 8 गुना कहने का मतलब है कि 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया होगा, तो 35 वर्ष में होगा। इस तरीके से आपको सीखना है, समझना है। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। और जितना भी प्रश्न है वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। इसमें क्या बोल रहा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो धन क्या है। यहां पर मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का फॉर्मूला लिख दीजिए। मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में R इंटू टी होता है। यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो यहां पर साधारण ब्याज का अंतर रख दीजिए, कितना है, 100 रुपया है, और गुने में 100। अब आपको यहां पर समझना है, बटे में R कितना दिया हुआ है, तो R दिया हुआ है 10%, तो यहां पर 10% रख देंगे। इसके बाद यहां पर समय जो दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है, 5 वर्ष और 9 वर्ष। अब यहां पर 9 वर्ष लेंगे कि 5 वर्ष लेंगे, तो समय का अंतर लेंगे, क्योंकि यहां पर ब्याज का अंतर दिया हुआ था, तो हम लोग यहां पर ब्याज का अंतर रखे हैं। अगर यहां पर 2 ठो समय है, तो समय का अंतर को यहां पर समय के जगह में रखेंगे। तो 9 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, तो यहां पर 4 रख देंगे। और यहां पर सबसे पहले काटेंगे, ये 0 कट जाएगा। इसके बाद 25 चौके 100, यहां पर हो जाएगा 25 चौके 100, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा। इसका सही आंसर आ गया है, देख लीजिए 250 कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और मैं यही कहूंगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर सभी वीडियो को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। 4 नंबर में क्या बोल रहा है, एक बार प्रश्न को समझना होगा, और प्रश्न समझ में आ गया तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। मूलधन है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूलधन का फॉर्मूला लिख लेना है। तो मूलधन बराबर क्या होता है, P बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में R इंटू टी होता है। यहां पर इंटू देते हैं। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या बोला है, 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। अब यहां पर ब्याज जो है वो 50 रुपया अधिक होता बोल रहा है। तो कहीं पर अगर अधिक या कम लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्याज का अंतर दिया हुआ है, और इससे पहले वाला में डायरेक्ट अंतर दिया हुआ था, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि 50 रुपया अधिक होता। अगर कहीं पर अधिक बोल रहा है या कम बोल रहा है, तो वो भी क्या है, ब्याज का अंतर ही है। तो यहां पर आपको ब्याज का अंतर जो दिया हुआ है उसको रख देना है, 50 रुपया है, गुने में 100। इसके बाद R। अब यहां पर R देखिए, एक है 13% और एक है 15%। तो अब क्या करेंगे, किसको लेंगे, तो ब्याज का अंतर। यहां पर हम लोग क्या किए, ब्याज का अंतर रखे हैं। अब आपको क्या करना है, तो दर का अंतर लेना है। R के जगह में दर का अंतर, यानी कि R का अंतर लेके चलना है। तो 15 और 13 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो R के जगह में 2 रख दीजिए। और समय, तो समय तो एक ही है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष यहां पर रख दीजिए। इस तरीके से आपको समझना है और हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर हर एक तरह का प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कहीं से भी किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा। इस तरीके से पढ़ना है। ऊपर ऊपर पढ़ाई मत कीजिए, डीपली पढ़ाई कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, सभी तरह का प्रश्न को सॉल्व कीजिए, सीखिए, समझिए। एक बार सीख लेंगे तो किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आया तो आप हंस के मुस्कुरा के सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, 5 दूना 10,
एक जीरो और एक जीरो यहां से कैंसिल, अब गुना कर देंगे तो 100 गुने 5 500, तो मूलधन कितना है 500 रुपया है। देख लीजिए कहां पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इसमें इतना ही प्रश्न था और मैं हर एक तरह का प्रश्न को सॉल्व करके बताया हूं। टोटल वीडियो कितना है, मात्र और मात्र 3 वीडियो है। तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को देख लीजिएगा, पार्ट 2 को देख लीजिएगा और पार्ट 3 को देख लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां पर आपको लास्ट में दिखाई देगा, आप चाहेंगे देखने के लिए तो टच करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।